हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी, क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ काम से थोड़ा-सा हम इलाहाबाद गए थे, ठीक है? तो काम सारे हो चुके हैं, आज से फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगे। जब क्लासेस ना चला करें तो आप लोग जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिवीज़न करते रहा कीजिए, ठीक है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन ये है कि अकेला आदमी कितना काम करेगा, है ना? अकेले टीचर हैं आपको पढ़ाने के लिए, तीनों सब्जेक्ट है। और बाकी एक आध लोग हैं जो आपके टेक्निकल में काम करते हैं, तो बस इतना ही है, ठीक है? हम लोगों की टीम। तो आइए खैर यहाँ पर सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है? यहाँ चमक रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है वैलेंसी, ठीक है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाली है, ठीक है? आप इतना समझिए कि ये जो टॉपिक है, इससे आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बनने फिक्स होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है? 3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं और घुमा-फिरा करके ये जो ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत सारे चैप्टर रिलेटेड होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? तो ये चैप्टर आप बहुत मन लगा करके पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। पूरे चैप्टर को, जो पूरा चैप्टर है, उसको हमने एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से समराइज कर दिया है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है बोर्ड पर, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें क्या किस चीज के लिए लिखी गई है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में संयोजकता, जो वैलेंसी जिसका हम नाम लेते हैं, वो आखिर में होती क्या है, ठीक है? तो जो संयोजकता होती है, किसी परमाणु की अन्य परमाणु के साथ जो बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास में Na है, ठीक है? सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। Na है और यहाँ पर हमारे पास में क्या है? Cl है, ठीक है? इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na के पास में 11 होते हैं, 11 नंबर पे होता है, ठीक है? तो ये 11 नंबर पे होता है, ये किस पे होता है? 17 नंबर पे। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें होगा 2, ठीक है? 2, 8 और 1, ठीक है? 2, 8 और 1 इस तरीके से होगा, है ना? 2, 8 और 1। इसमें कैसे होगा? इसमें आपका आएगा 2, 8 और 7, ठीक है? तो देखिए, कोई भी जो हमारे कोई भी एलिमेंट होते हैं, कोई भी तत्व होते हैं, वो अपनी वैलेंसी को हमेशा कंप्लीट रखना चाहते हैं। जैसे कि 10 पे रखना चाहेंगे, ठीक है? जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, उनके हिसाब से 10 पे रखना चाहेंगे, 18 पे रखना चाहेंगे। तो जो जिसके करीब होता है, उस वैलेंसी को कंप्लीट करके शांति से बैठना चाहता है। कहने का मतलब है कि वो कोई भी चार्ज लेकर के घूमना नहीं चाहता। जैसे कि यहाँ पर ये Na है, तो Na में आप अगर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 8 ये है, 2 8 10 हो गया। यहाँ तक तो कंप्लीट है इसका, है ना? ऑर्बिटल। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो इस पे चार्ज रहता है, ठीक है? तो अब इसको ये कैसे ठीक करे? तो इसके लिए क्या करेगा, ये किसी और एलिमेंट को खोजेगा बॉन्ड बनाने के, ठीक है? तो बॉन्ड और वैलेंसी दोनों साथ में समझेंगे, तभी आप अच्छे से क्लियर हो पाएंगे केमिस्ट्री के फॉर्मूलों को। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना सकता है। इससे बॉन्ड बना करके ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl। अब ये NaCl कैसे बन गया भाई? यहाँ पर देखिए, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है? इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हटा करके किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन का जो ये 7 था, ये हो गया 8, ठीक है? ऐसा समझिए बस, ठीक है? तो ये यहां से इसका भी ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। अब इनके बीच ऐसा नहीं कि ये लेकर के अलग भाग गया, अब ये लेके अलग भाग गया, ऐसा नहीं रहेगा। अब ये एक साथ में रहेंगे, ठीक है? ये साथ में रहेंगे और जब ये दोनों साथ में रहेंगे, उसका मतलब कि इनके बीच एक क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? तो बॉन्ड ही जो बनाने की क्षमता होती है, वही हमारी क्या किसको बताती है? वैलेंसी को बताती है, ठीक है? किसको बताती है? वैलेंसी को बताती है। क्लियर है बात? ठीक। तो समझ पाएंगे इस बात को कि जो क्या लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, संयोजकता किसी परमाणु की अन्य परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता को कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसके पास बॉन्ड बनाने की कितनी क्षमता थी? एक बॉन्ड बनाने की क्षमता थी, मतलब कि एक को ये दे सकता था, एक इलेक्ट्रॉन अपना, है ना? और ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता था। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता था, तो यानी कि जो Na है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी, ठीक है? और इसकी मतलब एक ये प्लस में रहेगी, ठीक है? और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये लेगा, ठीक है? तो इसकी वैलेंसी भी एक ही होगी, लेकिन माइनस में 1 होगी, ठीक है? बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है? तो जो बॉन्ड बनाते हैं,
उसी की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज ऐसी है जो डबल बॉन्ड बना सकती है, ठीक है, दो लोगों से बॉन्ड बना सकती है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ले लिया MgCl, MgCl नहीं रहेगा, MgCl2 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, MgCl2। अब इसमें देखिए Mg जो है, ठीक है, वो कितने नंबर पे आता है, ये आता है आपका 12 नंबर पर। ठीक है, ये आता है आपका 17 नंबर पे। तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, ब्रेकअप करेंगे इसका, तो ये आपको मिलेगा 2, 8 और 2। ठीक है, यानी कि अभी देखिए, हम लोग वैलेंसी तो इसकी बाहरी जो कक्षा होती है उसको देख करके भी जान जाते हैं, और बॉन्ड बनाने को भी देख करके जान सकते हैं। जैसे कि ये कितने लोगों से बॉन्ड बना सकता है, उसको भी देख करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैलेंसी बता सकते हैं। और जो आउटर हमारी ऑर्बिटल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको देख करके भी हम वैलेंसी बता सकते हैं। 2 तरीके से वैलेंसी बता सकते हैं। अब देखिए Cl में हमने कहा था ना कि ये है 2, 8 और 7, लेकिन ये 2 क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि Mg जो है एक बॉन्ड बनाएगा इधर Cl के साथ और एक बॉन्ड बनाएगा इधर Cl, मतलब कि इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता थी, तो एक क्लोरीन को इधर दे दिया और दूसरे क्लोरीन को एक इधर दे दिया। तो इस तरीके से ये जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, जितना बॉन्ड बना पाएगा उतना वैलेंसी। ठीक है, सिंपल सा, जितना बॉन्ड बना पाएगा उतना वैलेंसी, बस। ठीक है, या जितना लास्ट ऑर्बिटल में रहेंगे उसके परमाणु, उतना उसकी वैलेंसी। दो बातों से आप वैलेंसी को जान सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि जो बॉन्ड है वो कितने तरह के हैं और कैसे हम जानेंगे कौन सा बॉन्ड है, कौन सी वैलेंसी कितनी निकलेगी, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, अभी हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इसके जो बॉन्ड्स हैं उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझेंगे तभी आगे की चीजें भी समझ में आएंगी। वैलेंसी क्लियर हुई। वैलेंसी में 2 बात आपको याद रखनी है, क्या, जो एलिमेंट जितने एलिमेंट से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, वही चीज जो यहाँ पर लिखी है कि बॉन्ड बनाने की जितनी क्षमता है वही उसकी क्या होती है, सिंपल फॉर्म में वैलेंसी होती है। ठीक है, अगर आपका Na है, एक से बना सकता है तो उसकी वैलेंसी 1 हुआ। अगर आपका Mg है, वो 2 लोगों से बॉन्ड बना सकता है, मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है, तो उसका कितना हुआ, वैलेंसी 2 हुआ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपका नाइट्रोजन है, 3 लोगों से बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी 3 हुआ है। 4 लोगों से बना रहा है, 4 हो गई। 5 लोगों से बना रहा है, 5। जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट का वैलेंसी एक ही फिक्स हो, जैसे कि नाइट्रोजन है तो ऐसा फिक्स नहीं कि उसका 3 ही होगा या 4 होगा, 5 होगा, वेरी करता रहता है अलग अलग कंपाउंड के साथ। ठीक है, लेकिन फिक्स रहता है, एकदम नहीं कि 1 से लेकर के 100 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कुछ ही वेरी करते हैं। ठीक, कुछ कुछ एलिमेंट्स अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, उन्हीं पे तो क्वेश्चन बनते हैं। टीचर देखिए बहुत जो होते हैं दिमागदार होते हैं, ऐसी चीजों पे क्वेश्चन कभी नहीं बनाएंगे जो सिंपल है। ऐसी चीजें जिसमें कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन उन्हीं पे बनता है। ठीक, तो ये समझ गए कि नहीं आप बात को। ठीक है, चलिए, तो अगर अब हम पूछे एक क्वेश्चन कि NaCl में Na की वैलेंसी बताइए, क्या बताइए, Na की वैलेंसी क्या होगी, तो Na की वैलेंसी होगी +1। ठीक है, क्या होगी, +1। ठीक, क्लियर है, या फिर आप 1 कहिए, सिंपल। चलिए अब एक और क्वेश्चन बता दीजिए, MgO में O की वैलेंसी आप लोग बताइए। MgO में O की वैलेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तब से आप लोग सोचते रहिए, अब हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बॉन्ड होते हैं, 3 तरह के बॉन्ड टोटल देखे गए। ठीक है, जब रिएक्शंस देखे गए, रिएक्शन को स्टडी किया गया, तो उसमें जो है 3 तरह के बॉन्ड निकल करके आए कि 3 तरह से जो एलिमेंट्स है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं भाई, एक सबसे पहला निकल करके आया कि विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बहुत फेमस बॉन्ड है, पर जनरली जो देखेंगे इसी तरीके के बॉन्ड को देखेंगे। क्या होता है भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो भी हम लोगों ने एग्जांपल में समझा वो कैसा बॉन्ड था। ठीक है, NaCl यानी कि वो कैसा बॉन्ड था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एकदम कभी नहीं भूलेंगे, बस आप इतना याद रखिए
देखिए इसमें होता है इलेक्ट्रो वर्ड, क्या होता है इलेक्ट्रो, और ये इलेक्ट्रो वर्ड क्यों आता है, विद्युत वर्ड क्यों आता है, विद्युत वर्ड इसलिए आता है क्योंकि इसका जो एलिमेंट होता है, मतलब जो भी ये जैसे NaCl या जो भी होता है, अगर इसको पानी में घोला जाता है तो ये विद्युत का प्रवाह कर सकता है, ठीक है। और क्यों कर पाता है उसका भी कारण है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोवायलेंट क्यों कहते हैं, जैसे Na है ना, तो Na पे एक प्लस चार्ज होता है, ठीक है, क्या होता है प्लस चार्ज होता है, और Cl पे क्या होगा माइनस चार्ज, तो एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं NaCl बनाते हैं, क्या बनाते हैं NaCl बनाते हैं। एक एग्जांपल और समझिए, Mg प्लस प्लस, Mg में दो, ठीक है, इसका जो इस पे आयन आएंगे वो दो आएंगे, ठीक है, वैलेंसी इसकी दो होती है, ठीक है, और क्या ले लिया जाए Cl ले लिया जाए, Cl, चलिए Cl में क्या होगा भाई माइनस होगा एक, है ना, लेकिन अब इसके लिए दो Cl चाहिए, है ना, क्या चाहिए दो Cl चाहिए, तो ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक Cl और, ठीक है, इसमें बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा MgCl2, कहने का मतलब है कि एक ये जो प्लस वाला है इस माइनस से बना लेगा, इसका वाला इधर से बना लेगा, जो भी हमने आपको समझाया था, है ना, तो ये MgCl2 बन गया। और एग्जांपल हो सकता है, और क्या एग्जांपल हो सकता है भाई, एक एग्जांपल और हम आपको बताते हैं, CaO, CaO क्या है, यहाँ पर आपका ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम में कितना होता है भाई, कैल्शियम 20 नंबर पे आपका आता है, तो 2 प्लस में रहेगा, और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है भाई, ऑक्सीजन आपका आता है 8 नंबर पे, है ना, तो 8 नंबर पे कितना होगा, दो और दो 6, तो कितना बचेगा दो, इसको और चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होने के लिए, तो इसमें दो माइनस होता है, तो ये दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं CaO, ठीक है, क्या बनाते हैं CaO। तो ये जितने भी प्लस और माइनस वाले होते हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक में कम होता है और एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है, उस तरीके के जितने भी हमारे बॉन्ड बनते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, कौन से, जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा और एक में इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, दोनों आपस में साझा करेंगे। देखिए कैसे साझा करते हैं भाई, साझा कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं, साझा ये लोग कैसे करते हैं। देखिए जैसे एक एक एग्जांपल से, जैसे कि हमने कहा N है और A है, ठीक है, N है और A है, तो अब देखिए जो एलिमेंट साझा कर रहे हैं उन्हीं को हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें मानिए कि प्लस है, ठीक है, और इसमें मानिए कि Cl में माइनस है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे आपस में इस तरीके का बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि प्लस माइनस ना लिखिए, चलिए कुछ इसको हम क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो ये जो इस तरीके के बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये सिंबलाइज थोड़ा गलत है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस आप ठीक है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे इलेक्ट्रोवैलेंट, जिसमें आपको एक प्लस का दिखेगा और एक माइनस का दिखेगा, उसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्लियर है, इतना तो आप याद रख पाएंगे आई होप, है ना। अब देखिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं हम कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये होती है भाई कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें बनेगा किसमें नहीं बनेगा। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जिनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनके बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लगभग लगभग क्या बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कैसे, देखिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया Na का, तो Na में आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। हमने आपको दिया Cl का एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन कम था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम था, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कम था, और उसके बाद अगर Cl को हम हटा दें क्योंकि Cl से तो जुड़ता है, जोड़ता तो ये है ना, तो Na, और उसके बाद Mg हमने देखा था, तो Mg में क्या था, Mg में प्लस प्लस था, हमने देखा था, चलिए Cl को भी ले लेते माइनस था, और कौन से थे भाई, और हमने ऑक्सीजन देखा था, तो ऑक्सीजन में दो थे, हमने और क्या देखा था, हमने देखा था Ca, Ca में क्या था 2 प्लस प्लस था, है ना,
और क्या था भाई, और भी क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम भी 19 नंबर पे होता है तो +1। और क्या आ सकता है, और भी आप सोचिए बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो आ सकते हैं आपके, है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या दो होते हैं, है ना, वही जो है इस बॉन्ड को बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा हमेशा, इसको स्टार बना लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ करके ये कहानी होती है, अभी आप समझेंगे क्यों, है ना। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं जिनके बाहरी कोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं लगभग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक देखिए ये H2O इसका है, ठीक है, यहाँ तक देखिएगा यहाँ तक। तो अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी वैलेंसी क्या है ना, यहाँ पर Na+ ये लिखा हुआ है, इसकी वैलेंसी क्या है। तो देखिए जब आयन के फॉर्म में इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तो जो उनका आयन होता है, जितना उन पे आयन होता है, ठीक है, जितना उन पे चार्ज होता है, जिसको हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -2। क्लियर है, ठीक है। तो आप समझ पाए हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये होता है जिसमें प्लस का एक होता है और एक माइनस का होता है, तभी जो है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, प्लस और माइनस, प्लस माइनस बैटरी जैसा हो जाता है ना, और ये बैटरी में भी काम करते हैं, ठीक। अभी देखिए इसके बाद ये किसमें बनेगा, आपको ये समझाया हमने कि ये किसमें बनेगा, जिसमें मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके एक या दो इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे बाहरी कोष में, उसमें ये बनेगा। और देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव और निगेटिव तत्वों के बीच बनता है, यानी कि जो हमारे पॉजिटिव कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने कहा ना Na+ हो गया, आपका Mg+ हो गया, K+ हो गया, Ca+ हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव यानी जैसे Cl हो गया, O2 हो गया। तो इस तरीके से जो एलिमेंट होते हैं इन्हीं के बीच बनता है। तो अगर आप ऐसा कोई भी प्रोसेस देखते हैं जिसमें कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, तो आप तुरंत वहां पर कहिए कि एक ऐसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अभी एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तब। इतनी बात तो आई होप क्लियर हो गई होगी आसानी से। इसके बाद देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले तत्व को, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे कि एग्जांपल के लिए NaCl, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में तुरंत ब्रेक हो जाता है। जैसे कि अलग होकर के जुड़ा था, NaCl बना था, तो इसको हम डालेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। अगर हम MgCl2 को पानी में डालेंगे तो Mg अलग हो जाएगा, और C- अलग हो जाएगा। अगर हम KCl भी तो बन सकता है, ठीक है। KCl कैसा बॉन्ड है भाई, KCl आपका एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे, देखिए K आपका पॉजिटिव में है, ये आपका निगेटिव में है, ठीक है। तो ये भी, इसको अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, K आपका अलग हो जाएगा प्लस के साथ में, और Cl आपका अलग हो जाएगा माइनस के साथ में। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो विलयन होता है, ठीक है, इसको मतलब इसमें अगर हम एक तरफ से करंट लगाते हैं तो दूसरे तरफ करंट पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है विद्युत का सुचालक बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए क्या, इसीलिए जब आपने देखा होगा कि गांवों में एक पहले, अभी तो नहीं होता है, ठीक है, क्या होता था कि घर के बाहर एक अर्थिंग होती थी। अर्थिंग आप लोगों ने हो सकता है पढ़ी भी हो, एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो तार को जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, तार को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था अर्थिंग के लिए, और एक जो है करंट से यहाँ से लाइट लाते थे और अर्थिंग से, दोनों लगा देते थे अपने बल्ब में, ठीक है, अपने बल्ब में लगा देते थे और बल्ब हमारा जलता था, ठीक है, क्योंकि उसको एक फेज यहाँ से मिल जाता था और एक फेज अर्थिंग से मिल जाता था, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो जाता था तो ये जलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्थिंग में आपने देखा होगा जब वो नहीं काम करता था तो उसमें नमक डालते थे, है ना, नमक डाल करके पानी डालते थे या फिर गीला, ठीक है, चीज डालते थे उसमें, नमक तो जरूर डालते थे। तो नमक इसीलिए डालते थे ताकि वहां पर जा करके वो मिट्टी क्योंकि गीली होती है तो वो क्या हो जाए, टूट जाए, जैसे Na और Cl में, और NaCl में टूटेगा तो वो क्या करेगा, एक प्लस का माइनस का, तो वो विद्युत का सुचालक बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आसपास में वो जो मिट्टी है उससे अच्छे से जुड़ जाएगा ताकि वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सके, ठीक है, और हमारा जो बल्ब है वो तेजी से जल सके और मेरा मुन्ना पढ़ाई कर सके।
ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, तो ये समझ गए, क्लियर है यहाँ पर बात? अब तो आप नहीं भूलेंगे आई होप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, ये समझाने के ये सारे चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना लग जाए, इतने बड़े-बड़े चैप्टर्स, ठीक है? लेकिन हमको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। शॉर्ट में, कम शब्दों में चीज़ों को समझना है, जितना है ना? वही चीज़ें आपको फोकस करनी है, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आने हैं, वहीं पर हम आपको फोकस करके ले चल रहे हैं, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने ये नहीं पढ़ा है, सर आपने वो नहीं पढ़ा है। अब अगर आप पढ़ाएँगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है? ये पूरा जो एलएलसी चैप्टर है, इसी में 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है? तो कोई हम लोग सब्जेक्ट वाइज तो पढ़ नहीं रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, अब नहीं तो पढ़ा है तो फिर आप बताइए, जिसको पढ़ना हो वही आ जाए हमारे से, सीधे क्लास ले ले, है ना? चलिए, इसके बाद आते हैं, ये समझ गए? यहाँ पर आते हैं, ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है माइक में? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत आसान है। जब देखिए यहाँ पर कब बनता है? समान प्रकार के परमाणुओं में। किसमें बनता है? समान प्रकार के परमाणुओं में। जैसे कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अब इधर का हटाएंगे, है ना? देखिए, इतनी ही जगह तो मेरे पास बची हुई है। आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं कि हम जो है एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड ला सकें आप लोगों के लिए और यहाँ पर लगाएं, ताकि हम लोग भी, है ना, कोशिश करें कि अच्छे से पढ़ाई करें। डिजिटल बोर्ड पे हम ऐसे स्लाइड्स नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन डिजिटल बोर्ड कम से ये है कि जगह तो रहती है ना उसमें, भाई इस चीजों को ऐसे खिसका करके आगे लिख सकते हैं, है ना? पढ़ाएंगे तो ऐसे ही आपको लिख करके, लेकिन कम से कम जगह रहेगी, है ना? जो ये लिमिटेड जगह होती है उससे तो बचेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, खैर कोई बात नहीं। आई हम जानते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, है ना? अच्छे बच्चे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि कब, हाँ, क्या बता रहे थे? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई? समान प्रकार के परमाणुओं में बनता है। कैसे? हमने कहा कि O2, कौन नहीं जानता O2 को? सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ऑक्सीजन, ठीक है? कैसे बॉन्ड बना लेता है भाई? कैसे स्टेबल है? तो देखिए, इसमें होता है जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, इसमें कितना नंबर पे होता है? ये 8 नंबर पे होता है। 2 इसको चाहिए होता है, 2 इसको चाहिए होता है, ठीक है? देखिए, इस तरीके से 2 इसको क्या होता है? चाहिए होता है। कैसे बनाए? चलिए ऐसे समझिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है और ये दूसरा एलिमेंट इसका ऑक्सीजन है, ठीक है? तो क्या करता है, क्या करते हैं कि ये लोग आपस में साझा कर लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। जैसे कि 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, तो दोनों साझा करके एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है? तो 2 इसका, 2 इसका, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? ये आपस में एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? एक सेकंड, ये उल्टा बन गया, ठीक है? ऐसे समझिए, ठीक है? ऐसे करके ये जो है क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि आपस में ही जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको पूरा कर लेते हैं एक दूसरे को देकर के। जैसे कि घर मतलब बाहरी लोगों से संपर्क ना हो, हम अंदर ही अपने काम को कर सके, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटे से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम इसमें लेकर के बहुत देर से खड़ी, मेरा हाथ है, ये मेरा, तो इसमें बहुत देर से लेकर के खड़ी, ये दर्द करने लगा, तो हमने इसको ये चीज ट्रांसफर कर दी और ये कुछ देर के लिए आ गया राहत में, ठीक है? तो वही चीज होती है कि आपस में ही ये लोग क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? H2, तो इसमें क्या होता है? H को एक एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है? तो और ये एक से क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है और इस तरीके से H2 हो जाता है, ठीक है? जैसे हमने कहा O2, तो O2 में क्या होता है भाई? ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये क्या बन जाते हैं? O2 बन जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जब जब कोई भी जो हमारे समान प्रकार के परमाणु होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पर कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है? और भी एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है भाई? N2 को समझते हैं। देखिए, N2 में क्या होता है? N2
तो N2 में ये होता है कि N और यहाँ पर दूसरा N, ठीक है। तो इनमें जो है ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से करके बनता है, लेकिन क्योंकि बॉन्ड सेम एलिमेंट के बीच बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो कैसा बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक अपने में ही संयोग कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे आप समझिए। इसके बाद देखिए HCl है। HCl में कैसा बॉन्ड होता है भाई, HCl। अब देखिए HCl में अगर आप देखेंगे तो H पॉजिटिव, ठीक है, H आपका पॉजिटिव, लेकिन जो Cl है वो निगेटिव, बॉन्ड बनेगा, बन जाएगा HCl। अब आप कहेंगे यार ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी जितने एलिमेंट में ये काम होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा। हाइड्रोजन में अगर कोई बन रहा है, ठीक है, और ये किन तत्वों में बनता है, निगेटिव जो हमारे तत्व होते हैं, निगेटिव विद्युतीय तत्व होते हैं, उन्हीं में बनता है। जिससे कि हमने कहा ना कि आपका नेगेटिव मतलब, जैसे देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। नाइट्रोजन में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। हाइड्रोजन में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि हाइड्रोजन एक नंबर पे होता है ना, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो आपस में ही वो लोग एक दूसरे को दे लेते हैं, ठीक है, आपस में ही एक दूसरे को जो एलिमेंट है वो दे लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उस तरीके से H2O है हमारा, तो H2O में क्या होता है, H2O। तो H2O में देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा में, है ना, उसको भी एक चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, चाहिए, दोनों को चाहिए। तो ऐसा करेंगे, जैसे समझिए कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इसको चाहिए, और हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन को बीचवा में रख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखे, अब इसी इलेक्ट्रॉन से ये भी काम करेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन से ये भी काम करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब दोनों एक बॉन्ड में आ गए, इसी को तो बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी, इधर भी, और हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये होने से हाइड्रोजन का भी काम हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको भी कंप्लीट हो गया वो दो, और ये भी इधर कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो कहने का मतलब है कि जो इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। अब अगर डिटेल में जाएंगे तो ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, इसीलिए हम आपको बाय एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल से समझा रहे हैं। क्लियर है, इतना याद रख पाएंगे, ये हमारे कैसे हुए, कोवैलेंट बॉन्ड हुए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा, अच्छा अभी आगे और इसी में बचा हुआ है, ठीक है। किसमें बनेंगे, समान प्रकार के परमाणु बनेंगे, विद्युत जो निगेटिव हमारे विद्युतीय तत्व होते हैं उसमें बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए H2 वगैरह, है ना। उसके बाद देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी तो इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी होती है कि विलयन में आयनित नहीं होते, मतलब कि अगर हम इनको जो है पानी में डालेंगे तो इस तरीके से प्लस माइनस में टूटेंगे नहीं, ठीक है, उसमें आयनित नहीं होते, और उसी की वजह से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर है, चलिए अब अब अगला क्या है, अगला बॉन्ड है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट तो है लेकिन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। तो ये क्या है भाई, ये है कि आ, यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है O3, SO3, ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये कब बनता है, जब दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं, दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये कोई एलिमेंट है और यहाँ पर कोई एलिमेंट है B,
तो जब ये बॉन्ड बनाते थे तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता था, मान लीजिए क्रॉस वाला इसका है और डॉट वाला इसका है, तो दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहता था, है ना। और फिर बॉन्ड बनता था, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता था, फिर बीच में बॉन्ड बनता था, है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों जो हमारे सॉरी एक ही जो परमाणु है, एक ही जो परमाणु है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है। जैसे एक परमाणु ए है, परमाणु बी है, तो देखिए इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये जो आप दो इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे देगा, इसके खाली जगह पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इसका इसमें कोई साझेदारी नहीं, इसी का है सब कुछ, ठीक है, इसी का सब कुछ है, ठीक है। समझ पाए बात को कि नहीं? ठीक, ठीक है सर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, बॉन्ड हमारा बनाता है। आगे इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो अब इसको आप, अगर आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, कौन सी चीजें क्या है। आप लोग अपने से भी इन चीजों में कुछ और ऐड कर लिया कीजिए, जो भी अगर आपको लगे कि ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ऐड कर लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे करके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजा आएगी, है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि N2O5 में N की संयोजकता, ठीक है। N2O5 में N की संयोजकता क्या होगी? आपके ऑप्शन है टू। अभी हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं कि कैसा क्वेश्चन 2025 के आईआरटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि N2O5 में N की संयोजकता क्या होगी, ठीक है। N की संयोजकता क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम जो एलिमेंट होते हैं उनको ही देख करके समझ सकते हैं कि उसकी संयोजकता हमारी क्या होगी, ठीक है। देखिए, जो संयोजकता होती है वही चल करके आगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमारे कंपाउंड होते हैं उस पर रखी जाती है। कैसे? जैसे देखिए, एग्जांपल हम आपको देते हैं NaCl, ठीक है। NaCl है, तो Na में एक होता है, Cl में एक होता है, तो एक को हम कभी भी नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा लिखा जाता है। नहीं तो इसको लिखने का तरीका है Na1 और Cl1, ऐसा लिखा जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि MgCl2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हुआ कि देखिए, Mg की जो संयोजकता है Cl पे जाती है और Cl की संयोजकता Mg पर लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं उस तरीके से, क्योंकि हमने कहा ना 1 नहीं लिखा जाता, तो Mg1 और Cl2 लिखा जाता, ठीक है। क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है तो उसकी संयोजकता जाएगी Cl पे और Cl की संयोजकता आएगी इस पे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे देखिए CaO है, तो C की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है, और O की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है। तो 2 और 2 यहाँ पर जो है आपका कट जाएगा एक तरीके से, समझे, कटना तो नहीं होता, मैथ तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसको हम नहीं लिखते हैं। उसी तरीके से इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर N2 लिखा है और O5 लिखा हुआ है, तो जो O की संयोजकता है वो N पे जाएगी और N की संयोजकता O पर आएगी। तो अगर हम इसमें आपसे पूछें कि N की संयोजकता यहाँ पर क्या होगी, तो N की संयोजकता किस पे जाती है? O पे जा रही है, तो N की संयोजकता हो गई 5। O की संयोजकता क्या हो गई? O की संयोजकता किस पे जाएगी? N पे जाएगी, तो O की संयोजकता हो गई आपकी 2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि जैसे कि देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, देखिए यहाँ पर SO3, कोई भी क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, संयोजकता क्या होगी? जैसे H2O ले लेते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। H2O, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम निकाले तो H की संयोजकता क्या होगी?
H की संयोजकता क्या होगी? H की संयोजकता जाती है O पे, तो O पे क्या है? कुछ नहीं, यानी कि 1 है। और O की संयोजकता किस पे जाएगी? H पे, तो H में क्या है? 2, तो आ गई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम संयोजकता निकाल पाते हैं। वही हमने कहा कि संयोजकता निकालने के बहुत तरीके हैं, बस आपको ध्यान रखना है, दिमाग से काम करना है। बॉन्ड से भी निकाल पाएंगे, उसको देख करके भी निकाल पाएंगे, तो बॉन्ड से यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए इसको हटा दे, क्या ये हटा देते हैं, चलिए जगह बन जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे कि जो 2025 का पेपर हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था कि n की मैक्सिमम वैलेंसी, सभी लोग इसको ढूंढ करके बताएंगे। मेरे को तो पता है, आपको हम बता सकते हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन में वो चीज दे देते हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, 3, 4, 5 और नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो अब आप इसमें बताइएगा कि जो नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकती है। ये आपसे 2025 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, तब तो इसको आप लोग खोजते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, तब से हम आपको बताते हैं कि सीएल में कैसा बॉन्ड है, सॉरी केसीएल में, केसीएल में कैसा बॉन्ड है भाई। चलिए अब देखिए, ऑप्शन हम आपको नहीं देंगे, ऑप्शन दे सकते थे लेकिन देंगे नहीं। केसीएल में कैसा बॉन्ड है? अब के, अब देखिए जैसा ही आपने देखा कि केसीएल में कैसा बॉन्ड है, आपसे क्वेश्चन आ गया, है ना। तो अब आप देखेंगे के क्या है भाई, के किस नंबर पे आता है आप देखेंगे, तो के 2, 8, 2, 8 और फिर 8 फिर 1, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, है ना। उसके बाद सीएल का करेंगे, सीएल का ओ माय गॉड 2, 8 और 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है ना। तो इसका वैलेंसी आ जाएगा +1 और इसका वैलेंसी आ जाएगा -1, क्योंकि इसमें एक कमी हो रही है। तो एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, ये हमारा प्लस का, ये हमारा माइनस का, और बॉन्ड इसके बीच बना हुआ है। इसमें एक कमी है, इसमें एक उसमें एक ज्यादा है, इसमें एक कमी है, दोनों को चाहिए एक एक, है ना। तो बॉन्ड बनेगा कैसा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, इसमें जो होता था कोवैलेंट में, इसमें आप देखेंगे तो माइनस माइनस ही होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, तो इसमें देखिए इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एन को भी चाहिए और एन को भी चाहिए, दोनों साथ में बना लेते हैं। ओ, 2 O है, उस ओ को भी चाहिए, इस ओ को भी चाहिए, तो दोनों आपस में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है, एक देता है दूसरा लेता है, लेकिन इनमें क्या होता है, साथ में दोनों, ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन। तो कैसा बॉन्ड था भाई इसमें, आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, विद्युत संयोजक बंध। चलिए अब बताइए कि किसमें सह संयोजक बंध है, यानी कि कोवैलेंट, कोवैलेंट किसमें, इधर आपको दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके रखिएगा, है ना, देखिएगा। कोवैलेंट बॉन्ड किसमें है, आपके ऑप्शंस है, आप देखिएगा, आप समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, और हम आपको इसमें कई सारे क्वेश्चन कराएंगे अभी आज की क्लास में। तो ठीक है, समझाइए इसमें टाइम हो गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लोग केवल क्वेश्चन इसके करेंगे, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके बाकी है बताने आपको। ठीक है, चलिए यही ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बताइए कोवैलेंट बॉन्ड किसमें है। अब कोवैलेंट बॉन्ड आपको ढूंढना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप कोवैलेंट ढूंढे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं पहले कि बाकी जो जो मिल रहा है उसको हम देखते जाएं कि कौन कैसा है। जैसे देखा हमने के और यहाँ पर बी आर, यहाँ पर जो के है इसकी संयोजकता हमने आपको बता दी पोटेशियम की 1 होती है। ठीक है, और आपका यहाँ पर बी आर ब्रोमीन की जो संयोजकता होती है -1 होती है। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। उसी तरीके से MgO, Mg की संयोजकता 2 मतलब प्लस,
और इसमें -2 दोनों जुड़े हुए हैं प्लस माइनस, तो यानी कि ये भी आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट ईवीबी हम लिख देते हैं, चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शॉर्ट में, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझको, तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे देखूंगा कि Mg क्या होता है, हमने बताया पॉजिटिव और Cl आपका निगेटिव, तो ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हुआ। तो ये सभी जो है आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गए, तो बचा ये, तो ये क्या होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों हो गया, ये सभी लोग हमको बताइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से सहसंयोजक बंध कौन सा है, ठीक है, सहसंयोजक पदार्थ। अच्छा देखिए, ऐसे भी पूछ लिया है सहसंयोजक पदार्थ करके, ठीक है, अब बॉन्ड नहीं पूछ रहा है, सहसंयोजक पदार्थ क्या क्या है भाई, CaCl2, H2O, K2O, MgO, ठीक है। अब देखिए सहसंयोजक क्या होता है, फिर से वही कोवैलेंट ही पूछ रहा है इसमें भी, है ना। तो देखिए ये देखिए Cl है, ये है, Ca है और ये Cl है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, तो कैल्शियम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आपका ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इधर देखिए ये Mg और O, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर देखिए ये K और O इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, प्लस और माइनस, समझ पा रहे हैं ना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अब देख करके आपको समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना लिया, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने कहा ना हाइड्रोजन को छोड़ के, तो हाइड्रोजन आपका हमने दिखाया था H2 कैसा था, कोवैलेंट बॉन्ड था, ठीक है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये है, अभी हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, परेशान मत रहिएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके क्लास करेंगे तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं है। क्या है भाई, Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक और दे दे क्या, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, मरकरी, मरकरी का, मरकरी का आयन प्रतीक है, ऐसा लिख लीजिए, आयन प्रतीक है, ठीक है, यानी कि उसके आयन को हम कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आपको बताना है, 2++, ठीक है। मरकरी में दो तरीके के आयन होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मरकरिक और एक मरकरियस, ठीक है, दो तरीके की आयन्स होते हैं, आगे बताएंगे, अभी आज की क्लास में तो समय नहीं होता। इन दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, हमको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसका तो बहुत आसान है, सब लोग बता पाएंगे, ठीक है, इसका बताइएगा, इसका हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, सब लोग बताइएगा क्या होगा आंसर, क्या नहीं होगा, ठीक है। और बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है, उसको बताइएगा, और इन सारी चीजों को लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, शॉर्ट तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। बस आपको बॉन्ड याद रखना है कि कौन से, किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, किसमें कोवैलेंट, किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट। अभी एक क्लास में हम आपको क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के ढेर सारे एग्जांपल, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के ढेर सारे एग्जांपल और इसके ढेर सारे एग्जांपल, ठीक है, यहाँ या फिर आपके ग्रुप, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है बच्चे, हम आपको वीडियो के लिंक में, हर एक वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन होता है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम आपके ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्लियर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, और सभी लोग उस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा जो हमने आपसे पूछा था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो सकती है। देखिए इस तरीके का आसान क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।